रामनगर के जंगल की गुफाओं में एक नागिनी अपनी बेटी श्वेता के साथ रहती थी। माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह प्यार से ही उसकी देखभाल करती थी। श्वेता और उसकी माँ दिन भर गुफाओं में ही घूमते। गुफा से बाहर जाने की उसे अनुमति नहीं थी। माँ, मैं इन गुफाओं में रहकर तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। कभी तो बाहर ले चलो ना। अच्छा ठीक है, आज तुम्हें गुफा के बाहर लेकर चलती हूँ। चलो हम दोनों साथ मिलकर अच्छे से एंजॉय करेंगे। गुफा से बाहर निकलकर दोनों एक खेत की तरफ चल पड़े। पर ये क्या? माँ, मैं बहुत थक गई। अब मुझसे नहीं चला जा रहा। भूख भी बहुत लग रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम यहीं रहना, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। माँ जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगता है। ज्यादा देर मत लगाना। तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ, कोई भी दिखाई दे तो सामने मत आना। श्वेता बहुत थकी हुई थी, इसलिए वहाँ पर सो गई। माँ का इंतजार करते करते थक गई। उसी समय नरसैया और वीरम्मा वहाँ से जा रहे थे। नागिनी बच्ची को देखकर दोनों चौंक गए और बोले, अरे वाह, ये नागिनी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? इसे हम ले जाते हैं, कुछ तो भला होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, तुरंत इसे अपने साथ ले चलते हैं। दोनों नागिनी बच्ची को लेकर अपने घर पहुँचे। कुछ समय बाद नागिनी माँ फल लेकर वापस आई और अपनी बेटी को वहाँ ना पाकर बहुत हैरान हुई, परेशान हुई। अरे कहाँ गई मेरी बच्ची? मेरी मासूम बच्ची को कौन ले गया? इधर उधर देखने पे भी नहीं मिल पा रही है। कहाँ गई मेरी बच्ची? हैरान नागिनी ने जैसे ही उधर उधर देखा, उसे कुछ मनुष्यों के पांव के निशान दिखाई दिए। लगता है मेरी बच्ची को कोई मनुष्य उठा ले गया, मैं ढूंढने जाती हूँ। दूसरी तरफ वीरम्मा और नरसैया ने उस छोटी बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब श्वेता उठी तो वह एक लड़की के रूप में तब्दील हो गई। एक इच्छाधारी नागिन की बजाय एक लड़की बन गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह क्यों बांधा गया है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। उसकी आवाज सुनकर वीरम्मा और नरसैया उसे देखने आए और उसे एक लड़की में तब्दील होता देख उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। अरे ये क्या, तुम एक लड़की कैसे बन गई? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे अच्छी बात है ना, सारे घर का काम इसी से कराएंगे। चलो अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कमरे से बाहर निकलो और घर का काम करो, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो समझ लेना। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए ना। दोनों ने उसे डराया धमकाया। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। दोनों मियाँ बीवी ने उसके साथ मारपीट करी और उसे घर के कामों के लिए मना ही लिया। श्वेता अब घर के सारे काम करने लगी। सारा घर उसने संभाल लिया था, लेकिन मन ही मन वह अपनी माँ को याद करके बहुत उदास थी। नरसैया और उसकी बीवी ने श्वेता को बहुत तंग किया और उसे धमकाने लगे कि वे उसे उस कुएं में डुबा देंगे। अब देखते हैं कैसे काम नहीं करेगी, इसकी तो नानी भी काम करेगी। दोनों मियाँ बीवी ने श्वेता को बहुत ही परेशान किया और उससे घर के काम ना करने के लिए धमकाया। परेशान श्वेता चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचाओ माँ। चिल्लाना सुन के नागिनी माँ उस तरफ दौड़ी और ये क्या, उसने देखा कि श्वेता को वीरम्मा और नरसैया दोनों मारपीट कर रहे थे। नागिनी को देख के दोनों डर गए और दोनों उससे माफी मांगने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को मुझसे अलग भी किया और उसको इतना परेशान किया। अपनी जादुई शक्तियों से नागिनी ने उन दोनों को विकलांग बना दिया। शारीरिक रूप से विकलांग होकर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब नागिनी माँ ने श्वेता को भी वापस एक नागिनी बच्ची के रूप में बदल दिया। अपनी बच्ची को वापस उस रूप में पाकर नागिनी खुश हुई और भगवान का धन्यवाद दिया। हेमंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था।
उस गांव के सभी लोग मछुआरे का काम करके समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। उस गांव के सभी लोग नागिनी की पूजा करते थे और हर साल वे नागिनी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। इसीलिए उस वर्ष भी गांव के ठेकेदार ने सभी को नागिनी उत्सव के लिए योगदान देने के लिए कहा। आप सभी को पता है कि नागिनी उत्सव आने वाला है। हम सबको बढ़ चढ़कर भाग देना है और अच्छे से नागिनी उत्सव मनाना है। गांव के सभी लोग काफी उत्साहित थे। सभी ने बढ़ चढ़कर सेवा करी। पर जिस दिन उत्सव शुरू होना था उस दिन बहुत बारिश हो गई। गांव का कोई भी सदस्य उत्सव में नहीं जा सका और सभी अपने घरों में उदास बैठे थे। पूरे दिन बारिश होती रही और अचानक नदी में बाढ़ जैसे आ गई। लोग बाढ़ में बहते जा रहे थे और छोटे बच्चों सहित कोई उस नागिनी को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। बचाओ नागिनी देवी बचाओ। वे सभी प्रार्थना कर रहे थे। अचानक बाढ़ में उन्हें नागिनी दिखाई दी। तुरंत नागिनी ने अपने जादू से बारिश को रोक दिया और गांव के सभी लोगों को बाढ़ में बचा लिया। डरो मत, तुम सब मेरी पूजा करते हो, इसीलिए इंद्रदेव को जलन हुई। उन्होंने तुम सबको नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बाढ़ लाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे बचाओगी तुम इन सबको? मैं सबको नष्ट कर डालूंगा। इंद्रदेव ने मुझे भेजा है इस गांव को नष्ट करने के लिए। कोई भी इस गांव में जीवित नहीं रह पाएगा, तो तुम्हारी पूजा कैसे करेगा कोई? देखो तुम सब, अब देखो। नागिनी को गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं जीवित हूँ इस गांव की रक्षा करूंगी। नागिनी ने अपनी जादुई शक्ति से साधु को बोतल में बंद कर दिया। अरे ये क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी बोतल से बाहर आऊंगा, तुम्हारी शक्ति का जवाब दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शक्तिशाली हो? ऐसा कभी नहीं होगा। नागिनी अपनी जादुई शक्ति से एक कुआं खोद के उस बोतल को कुएं में फेंक देती है। फिर वे सभी को चेतावनी देती है कि ना तो कोई उस कुएं का पानी पिएगा और ना ही कोई इस्तेमाल में लाएगा। नागिनी अपने जादू से कुएं के चारों ओर आग की लपटें ले आती है। ऐसी लपटें जो कुएं के चारों तरफ हो जाती हैं। वे लपटें मरती नहीं बल्कि हर समय जलती ही रहती हैं, ताकि गांव वाले हमेशा सुरक्षित रहें। उसके बाद सभी ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया और वे वहां से गायब हो गई। लोग बहुत खुश थे।